क्या सरकार प्रवासी मजदूरों को उनके गांव भेजने पर विचार कर रही है? यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किया है। नमस्कार, मैं हूं निपुण सहगल। एबीपी अनकट के इस वीडियो में मैं आपको इस मामले की जानकारी देने के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों की नौकरी जाने पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना, संजय किशन कौल और बीआर गवई की बेंच के सामने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था के जयदीप छोकर की याचिका सुनवाई के लिए लगी थी। उनके वकील थे प्रशांत भूषण। इस याचिका में यह कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान मजदूर खाली बैठे हैं, उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं, उनके पास भोजन नहीं है, उनको उनके गांव न जाने देना, शहर में रोक कर रखना दरअसल मौलिक अधिकारों का हनन है। सरकार को यह कहा जाए कि वो मजदूरों का कोविड-19 यानी कोरोना टेस्ट करे और जो लोग नेगेटिव पाए जाते हैं उन्हें उनके गांव तक पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाए। इस याचिका का विरोध करते हुए केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, सरकार मजदूरों के लिए सब कुछ कर रही है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर आज कोरोना नेगेटिव है तो 2 दिन बाद उसमें लक्षण प्रकट नहीं हो सकते। बेहतर हो कि सरकार को उसका काम करने दिया जाए। इन याचिकाकर्ताओं को ऐसा लगता है कि उनके अलावा किसी को गरीबों की चिंता है ही नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने प्रशांत भूषण का एक ट्वीट भी जजों के सामने रखा। इस ट्वीट में भूषण ने ये लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सरकार का पक्ष लेता है, उसे गरीबों की फिक्र नहीं है। इस ट्वीट की जानकारी मिलने के बाद तीनों जज काफी नाराज हो गए। जस्टिस संजय किशन कौल ने प्रशांत भूषण से कहा, जब आपको हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है तो फिर हम आपकी याचिका पर क्या सुनवाई करें? आप कहते हैं कि आप 30 साल से ज्यादा समय से वकालत कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको क्या ऐसा लगता है कि अदालत सरकार के पास बंधक है? आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। प्रशांत भूषण ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि हाल फिलहाल के कुछ फैसलों की वजह से कई पूर्व जजों को भी ऐसा लगा और उन्होंने इस तरह की बातें कही। ऐसी बात मैंने अकेले नहीं कही है। फिर भी कोर्ट को मेरी बात पर ध्यान न देते हुए इस मामले की गंभीरता को देखना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक बार फिर कहा कि भूषण की पुरानी आदत है कि अगर अपने मन मुताबिक फैसला ना आए तो वो उसे न्यायपालिका के इतिहास का काला दिन बताने लगते हैं। उनकी बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। जजों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि ये बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि सरकार इस मसले पर जवाब दे कि क्या वो कोई विचार कर रही है मजदूरों को उनके गांव भेजने को लेकर। आपको जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया जाता है। सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि इस तरह का आदेश अगर अदालत देगी तो एक बार फिर जमीन पर यानी कि मजदूरों के बीच में एक भ्रम फैल सकता है। पहले भी उनके जमा हो जाने जैसी स्थितियां देखने को मिली हैं, इसलिए हम खुद जवाब दे देंगे, कोर्ट अपनी तरफ से कोई आदेश न दे। जजों ने कहा कि नहीं, किसी को कोई भ्रम नहीं होगा, हम तो सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि क्या सरकार के पास ऐसा कोई विचार लंबित है। इस सुनवाई के दौरान ये बात भी उठी कि कई राज्य अपने यहाँ के लोगों को वापस लाने के लिए बंदोबस्त कर रहे हैं। प्रशांत भूषण का कहना था कि तमाम राज्य सिर्फ छात्रों पर ध्यान दे रहे हैं, मजदूरों पर किसी का ध्यान नहीं है। इस पर 3 जजों की बेंच के सदस्य जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि वो 15 लाख मजदूरों को वापस लेकर आएंगे। 15 लाख मजदूरों को वापस लाने वाला उनका बयान क्या आपने नहीं देखा है? प्रशांत भूषण का कहना था कि अगर वो लाना भी चाहते हैं तब भी केंद्र सरकार के आदेश इसमें आड़े आएंगे। अगर केंद्र सरकार इजाजत नहीं देगी तो किसी को लाया नहीं जा सकता है, इसलिए केंद्र से जवाब मांगा जाना चाहिए। बहरहाल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है और पूछा है कि उसके पास क्या योजना है, क्या वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर कोई विचार कर रही है मजदूरों को उनके गांव वापस भेजने पर। आज नौकरियों में जो छटनी हो रही है लॉकडाउन के दौरान, उस पर भी कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने चिंता भी जताई। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब व्यापार बंद है तो आखिर कब तक लोगों को तनख्वाह दी जा सकेगी? मसला गंभीर है और इस पर विचार करने की जरूरत है। दरअसल एक याचिका दाखिल हुई थी
पत्रकारों के संगठन नेशनल अलायंस ऑफ जर्नलिस्ट और कुछ और संगठनों की तरफ से, जिसमें यह कहा गया था कि मीडिया संस्थान लॉकडाउन की आड़ में लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं, उनकी तनख्वाह काटी जा रही है, तनख्वाह रोकी जा रही है, जबरन छुट्टी पर भेजा जा रहा है। जो लोग अपनी जान की परवाह ना करते हुए, बीमारी की परवाह ना करते हुए खबर लोगों तक पहुंचाने में लगे हैं, उनके सामने नौकरी का संकट बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल को गंभीर मानते हुए नोटिस जारी कर दिया है। केंद्र सरकार, नेशनल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी को नोटिस जारी हुआ है। 2 हफ्ते के बाद सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान जजों ने यह भी कहा कि जब व्यापार बंद है तो कब तक लोगों को तनख्वाह दी जा सकेगी, ये एक गंभीर सवाल है। कोर्ट ने इसी तरह की कुछ और याचिकाओं पर भी जवाब मांगा है केंद्र सरकार से। लुधियाना हैंड टूल्स एसोसिएशन समेत 3 उद्योगों ने याचिका दाखिल की थी और उनका यह कहना था कि उनके यहां उत्पादन पूरी तरह से बंद है और सरकार ये कह रही है कि किसी मजदूर को नौकरी से ना निकाला जाए, पूरी तनख्वाह दी जाए। ऐसा कर पाना संभव नहीं है। कोर्ट ने सवाल को गंभीर मानते हुए सरकार से इन पर भी जवाब मांग लिया है और कहा है कि 2 हफ्ते बाद इस पूरे मसले पर विस्तार से सुनवाई होगी। तो मजदूरों को उनके गांव वापस भेजने की जहां मांग पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और पूछा है कि उसका क्या रुख है, क्या वो विचार कर रही है, वहीं लोगों की नौकरी न जाए लॉकडाउन के दौरान, इस पर भी चिंता कोर्ट ने जताते हुए सरकार से जवाब देने को कहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।